Hello guys, welcome on your YouTube channel Competeria. Competeria nowadays provide question and confusion examination hall series in which Competeria provide when the aspirants attend the question at the time of examination, some are confusing their mind that had they not clearly solved the question exactly at that time. For such time of confused questions, Competeria have worked on it and provide the purified version of the gist of the crux of the NCERT of the Indian polity and constitution. We work on Indian polity and constitution. If you are new in channel Competeria, then please subscribe Competeria. If the video is useful, then like and share. Now our today's topic, functions of लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सुशासन स्वतंत्र लोकतांत्रिक स्थानीय सुशासन स्वतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करता है। परंपराओं को स्थापित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थानीय सुशासन, ठोस आधार प्रदान करता है। देखिए, स्थानीय प्रशासन में होता क्या है कि हमारे बीच का ही कोई आदमी मेयर बनता है, हमारे बीच का ही कोई आदमी सभासद बनता है, हमारे बीच का ही कोई आदमी पंचायत सचिव बनता है, हमारे बीच का ही कोई आदमी बीडीसी सदस्य बनता है, हमारे बीच का ही कोई आदमी जिला पंचायत अधिकारी बनता है, हमारे बीच का ही कोई आदमी ग्राम प्रधान बनता है। तो जानता है कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक परंपरा क्या है और इसको स्थापित कैसे किया जाता है हमारे बीच में, लोकेलिटी में, तो वो ठोस आधार प्रदान कर सकता है क्योंकि वही हमारा प्रतिनिधि होता है। तो वो समझेगा कि हमारी कल्चर्स क्या है, रिचुअल्स क्या है। स्थानीय प्रशासन की स्थापना केंद्र के स्थानीय प्रशासन की स्थापना से केंद्र और राज्य सरकारों का कार्यभार कम हो जाता है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट को करना है पब्लिक के लिए काम, लेकिन हमारे गांव का गांव प्रधान काम कर गया अच्छे से। मान लीजिए कोई नाली बनानी है, समस्या है, यहाँ से सिल्ट जम जा रही है, लोगों के घर का वेस्ट नहीं निकल रहा है, तो ग्राम प्रधान ने काम किया, नाली बनवा दिया। हमारे विधायक ने काम कर दिया, हमारे एमपी ने काम कर दिया, हमारे एमएलए ने काम कर दिया, हमारे मोहल्ले के सभासद ने कर दिया। तो सरकारों का काम क्या हुआ? कम, कार्यभार कम हुआ और जनता उनके पास जाएगी भी नहीं कार्य, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि ने कार्य कर दिया, उनके लोकल गवर्नेंस है। और या तो ऑटोनोमस बॉडी जो भी कार्य कर रही है अपना लोकल फंड जुटा के, और कुछ एनजीओ टाइप संस्थाएं वो भी काम करते, तो लोकल बेस पे हमारा काम हो गया। स्थानीय नागरिकों द्वारा उन्हें एक सरकारी निकाय के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इस तरीके से कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना से केंद्र और राज्य सरकारों का कार्यभार कम हो जाता है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के? और स्थानीय सुशासन से स्थानीय स्तर, स्थानीय का मतलब समझ रहे हैं, लोकल जहां रहते हैं, और लोकतांत्रिक शासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन क्या है? लोगों के बीच से चुना गया व्यक्ति। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है। स्थानीय सुशासन से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है। और पांचवा जो टॉपिक है हमारे पास, फंक्शंस है। स्थानीय सुशासन से क्या है ये स्थानीय सुशासन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं स्थानीय सुशासन को। स्थानीय सुशासन से समस्या का निपटारा
वह काफी शीघ्रता से होता है। वह का मतलब और धन की बचत होती है। क्या होती है? धन बचता, आपको फालतू पैसा नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर पैसा नहीं खर्चा करना है। स्थानीय सुशासन से समस्या का निवारण हो जाता है। आपसी बातचीत, जैसे मुखिया होते हैं या पंचायतिया होते हैं जो पंचायत कराते हैं मोहल्ले में, तो इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि आपके बेस पे काम करती है, आपके परोपकार के लिए। और स्थानीय सुशासन प्रशासनिक शक्तियों को एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, प्रशासनिक शक्तियों के अनावश्यक केंद्रीकरण को रोकता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। प्रशासनिक शक्तियों के अनावश्यक केंद्रीकरण, वो सेंट्रलाइज होते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। लोकल बेस पे ही हमारे जनप्रतिनिधि इस कार्य को कर लेगा, तो हमें वो भी सरकारी प्रशासनिक शक्तियों के अनावश्यक उनको जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है स्थानीय सुशासन द्वारा, नाम से ही जैसे विदित है, स्थानीय सुशासन स्थानीय स्तर पर स्वयं का शासन, जैसे उसी जनता का उसी जगह की स्थानीय समस्याओं का समाधान बिजली पानी ये सब समस्या होती हैं, जमीन का लफड़ा, स्थानीय साधनों जो हमारे पास संसाधन है लोकल बेस पे, और आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है। देखिए, और स्थानीय शासन विकास की योजनाओं, विकास के लिए हमारी योजनाएं उनको भी स्थानीय सुशासन द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय साधनों और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, और स्थानीय विकास की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा सकता है। एक्सक्यूशन, क्रियान्वित मतलब एक्सक्यूशन। ये सब कुछ फंक्शंस हैं लोकल गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। और इससे क्या होता है? 8वां पॉइंट, नौकरशाही। नौकरशाही समझते हैं आप? क्लर्क है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, पीसीएस हैं, आईएएस हैं, समाहर्ता है, मुख्य समाहर्ता है, आंचलिक अधिकारी है, जितने भी हैं सरकारी नौकर। नौकरशाही की बुराइयों का अंत, नौकरशाही की बुराइयों का अंत करने में स्थानीय शासन, घूस मांगते हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो इनको पर्दा हटाते हैं इस चीज से। क्या घूस क्यों मांग रहे हो? आप जो सरकारी नौकर हो, आपका कर्तव्य है कि जनता की बात को सुनिए। तो नौकरशाही की बुराइयों का अंत करने में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और स्थानीय सुशासन द्वारा स्थानीय सुशासन द्वारा लोगों का शासन से
लोगों का शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित रहता है। स्थानीय सुशासन स्वतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। ये सारे फंक्शंस हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। ये सारे फंक्शंस हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो स्थानीय सुशासन स्वतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है और स्थानीय सुशासन की स्थापना से केंद्र और राज्य सरकारों का कार्यभार कम हो जाता है, इनके ऊपर कम लोड रहता है। हमारी स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं, स्थानीय एनजीओ, स्थानीय जो हमने उसको नेतृत्व दिया है जिस व्यक्ति को, वो कार्य करता है मिलजुल कर। और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है। स्थानीय सुशासन से लोकतांत्रिक स्तर बनता है, लोग सहयोग करते हैं, लोग मानते हैं आपको मुखिया। तो स्थानीय सुशासन से समस्या का निपटारा और काफी शीघ्रता से और धन की भी बचत हो जाती है। और स्थानीय सुशासन प्रशासनिक शक्तियों के अनावश्यक केंद्रीकरण को भी रोकता है कि प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण न हो पाए जनता पर। और स्थानीय सुशासन द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय साधनों तथा आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है और स्थानीय शासन विकास की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा सकता है कि विकास हो हमारे क्षेत्र का, हमारे लोगों का। और नौकरशाही की बुराइयों का अंत करने में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ये नौकरशाही अंत कर देंगे, हम पैसा नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे, किसी तरह का दबाव नहीं सहेंगे। और स्थानीय सुशासन द्वारा लोगों का शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है कि शासन से आपका प्रतिनिधि डायरेक्ट बात करेगा, प्रत्यक्ष रूप से संबंध सीधा। और क्या होता है 10वां पॉइंट, इसको भी मैं लिख देता हूं। लोगों में स्थानीय सुशासन से लोगों में क्या होता है, लोगों में मतलब पीपुल्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है अपने ऊपर स्वयं। लोगों में स्थानीय सुशासन से लोगों में आत्मविश्वास, अपने अंदर विश्वास आता है और अपने ऊपर निर्भर रहने की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि हम अपने स्थानीय स्तर पर एकजुट होकर कार्य करते हैं। तो इसलिए ये सारे फंक्शंस थे स्थानीय सुशासन के। आप लोग अपनी नोट रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फंक्शंस हम इसके साथ कंप्लीट कर लेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? तो फंक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सुशासन स्वतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। स्थानीय सुशासन की स्थापना से केंद्र और राज्य सरकारों का कार्यभार कम हो जाता है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो जाती है और स्थानीय सुशासन से समस्या का निपटारा काफी शीघ्रता से और धन की बचत भी हो जाती है। स्थानीय सुशासन प्रशासनिक शक्तियों के अनावश्यक केंद्रीकरण को रोकता है, प्रशासनिक शक्तियों के अनावश्यक केंद्रीकरण को रोकता है। स्थानीय सुशासन द्वारा स्थानीय समस्याओं का समाधान और स्थानीय साधनों तथा आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है और स्थानीय शासन विकास की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा सकता है। स्थानीय शासन विकास की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया जा सकता है और नौकरशाही की बुराइयों का अंत करने में स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
और स्थानीय स्वशासन द्वारा लोगों का शासन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है और स्थानीय स्वशासन से लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, लोगों में स्थानीय स्वशासन से लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया फंक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसकी क्या तो इस तरीके से हमने सफलतापूर्वक फंक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को खत्म किया। अब हमारा अगला हेडिंग होगा, बहुत कंपटीशन का दौर है, इसीलिए कहते हैं बच्चों आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए। वेरी मच कंपटीशन। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एएसआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में एमटीएस और हवलदार के फॉर्म आए। कौन से फॉर्म आए हैं? एसएससी में एमटीएस और हवलदार के फॉर्म आए और यूपीएससी में मेडिकल सीनियर लेक्चरर के फॉर्म आए, मेडिकल लाइन के सीनियर लेक्चरर्स के फॉर्म आए हैं और यूपीएससी में एलएलबी पर भी एक जॉब आई है। इसमें क्या आपको कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लीगल ऑफिसर का ये भी पोस्ट आई है यूपीएससी के थ्रू, और एक मेडिकल कोर की भी वैकेंसी आई है, और फिजिक्स से एमएससी वालों के लिए भी यूपीएससी में वैकेंसी आई है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो एमएससी किए हैं उनके लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं। यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2013 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2023। एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2023 यूपीएससी में मैस्कुलिनियस वैकेंसीज आई है, जो कि मिनिमम 30 ईयर मैक्सिमम 30 इयर्स किसी में है एज बार, मैक्सिमम किसी में 35 साल है और किसी में 50 इयर्स तक है मेडिकल कोर में। और एसएससी में एमटीएस हवलदार के फॉर्म आए हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उसको भी आप भर लीजिए। साउथ गोवा आईआईटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के फॉर्म आए हैं। उड़ीसा के यूनिवर्सिटी में भी डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फॉर्म आए हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार्स के फॉर्म आए हैं। जो भी विद्यार्थी एस्पिरेंट्स भरना चाहते हो भर। अब देखिए पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पंचायत से संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद, पंचायत से संबंधित अनुच्छेद। पहला जो कॉलम होगा वो अनुच्छेद का होगा और दूसरा कॉलम जो हमारा बनेगा विषय, उसका विषय अनुच्छेद और विषय हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पंचायत का अनुच्छेद पहला आप लोग जानते हैं आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 जो है पंचायत की परिभाषाएं को बताता है। पंचायत की परिभाषाएं को बताता है
आर्टिकल 243, फिर इसके बाद है आर्टिकल 243 ए। आर्टिकल 243 ए कहता है ग्राम सभा के बारे में। किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 बी। क्या आता है? आर्टिकल 243 बी, जो कि पंचायतों का गठन के बारे में बताता है। किसके बारे में? पंचायतों का गठन के बारे में। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 सी। तो 243 सी बताता है पंचायतों की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 डी। 243 डी बताता है पंचायत में स्थानों का आरक्षण, किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 ई। आर्टिकल 243 ई बताता है पंचायतों की अवधि आदि, कि पंचायतों की अवधि आदि, पंचायतों की अवधि के बारे में। आदि का मतलब और भी चीज। इसके बाद आता है आर्टिकल 243 एफ। आर्टिकल 243 एफ बताता है सदस्यता के लिए योग्यताएं। पंचायत के सदस्यों की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितना पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 243 एफ कहता है सदस्यता के लिए योग्यताएं। तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद जो हैं ये हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, जो कि हम पूरा ये दंडाकार चार्ट बना दिए हैं। इसमें के अनुच्छेद और विषय हैं, और पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हमारा सब टॉपिक है, और हमारा मेन टॉपिक है लोकल गवर्नेंस। तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद में पहला स्तंभ कॉलम अनुच्छेद, दूसरा कॉलम सब्जेक्ट। तो आर्टिकल 243 परिभाषाएं। आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा, आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243 डी स्थानों का आरक्षण, आर्टिकल 243 ई पंचायतों की अवधि आदि, आर्टिकल 243 एफ सदस्यता के लिए योग्यताएं। तो यहीं तक हम आज करते हैं। अगला लेक्चर हम फिर लेंगे, तो इसमें और आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मुफ्त शिक्षा के द्वारा क्या आप हैं तैयार। तो इस तरह के महत्वपूर्ण बोधन, और सभी पढ़ें ये महत्वपूर्ण वाक्यों के साथ महत्वपूर्ण टैगलाइन है कॉम्टेरिया की, स्टडी सिलेक्शन तक। तो हम स्टडी पूरा सिलेक्शन तक लेंगे, और हमने यूपीएससी के भी पेपर सॉल्व कराए, एसएससी के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, नई नई भर्तियाँ आ रही हैं, उसके बारे में भी हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो इस तरीके से नेत्र टेक्नीशियन की भी भर्ती यूपी-SSC के थ्रू आई है, जो कि पैक्ट 2022 पास किए हैं। तो नेत्र परीक्षक डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन होते हैं जो आँख को चेक करते हैं। तो उसके लिए वैकेंसी आई है 157 वैकेंसी। तो उसके लिए भी आप भर सकते हैं यूपी-SSC के फॉर्म। एमपीपीसीएस के रिजल्ट आ गए हैं, एमपीपीसीएस के स्कोर कार्ड आ गए हैं, और यूपीपीसीएस के भी प्री के स्कोर कार्ड आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं एमपीपीसीएस का रिजल्ट, एमपीपीसीएस का स्कोर कार्ड आ गया है आज, और कल स्कोर कार्ड आया था यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी 2023 का रिजल्ट। और 2022 का सेशन कराया था अभी एमपीपीसीएस ने 23 में, तो उसके प्री के रिजल्ट और स्कोर कार्ड भी mppsc.gov.in पे आप देख सकते हैं। और आरएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्रिपेयर कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर आपके समक्ष लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिटिव YT चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें।